नमस्कार। ये वीडियो इस विषय में है कि चूने में दीवार बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि हमें ईंट को अच्छी तरह से तर कर लेना चाहिए पानी में। 15-20 मिनट के लिए जब हम ईंट को डुबो के रखते हैं तो वो पानी को पूरी तरह से पी लेती है। जब तक ये बुलबुले इसमें से उठते रहेंगे तब तक ये पानी पीती रहेगी। जब बुलबुले उठने बंद हो जाएं उसके बाद ही ईंट को निकालें और चिनाई में प्रयोग करें। पहली सावधानी ये कि ईंट पूरी तरह से तर होनी चाहिए। दूसरा, चूने में चिनाई कब करें तो वो चौमासे में करनी चाहिए, यानी कि चौमासा यानी कि 4 मास। वो 4 मास हैं आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इन 4 महीनों में बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में। तो चूना देर तक ह्यूमिडिटी को कैप्चर करके रखता है, वो जल्दी से सूखता नहीं है। जितना देर तक वो गीला रहेगा, जितना देर से सूखेगा, उतना ही वो मजबूत उसकी पकड़ होगी। ऐसे ही सीमेंट में भी होता है, अच्छे से तराई करनी पड़ती है। चूने में बहुत ज़्यादा आपको तराई का ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी तरह से तर करना होता है। और यदि आप इन 4 मासों के अलावा किसी महीने में कर रहे हैं तो उसकी अच्छी पकड़ नहीं होगी। फिर भी आप अधिक से अधिक उसकी तराई करते रहें। जितना ज़्यादा तराई करेंगे, जितना देर तक चूना सेट होगा, जितना देर से सेट होगा, उतना वो अच्छे से मजबूत होगा। ठीक है, ये 2 काम हो गए। तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा ये है कि नीचे प्लिंथ बीम अवश्य डाल दें। ये जैसे मैंने ये प्लिंथ बीम डाल रखा है आरसीसी में। पुराने समय में क्या होता था कि नीचे लकड़ी के बड़े बड़े स्लीव डाले जाते थे, तो आज के समय तो ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए प्लिंथ बीम डाल दें। ये कुछ वर्षों तक रहेगा, एक पूरी यूनिट बना के रखेगा आपकी बिल्डिंग को, और वो अपना काम ख़त्म करके और डिग्रेड भी हो जाएगा तो भी आपकी बिल्डिंग अब पूरी तरह से सही धरती में सेट हो चुकी होगी। पहले ऐसे ही स्लीव डालते थे लकड़ी के, तो उससे वो एक साथ दबता था पूरा मकान, और कुछ समय बाद वो दीमक वगैरह उसको खा जाती थी, जो भी था वो अपना काम करके और समाप्त हो जाता था। ऐसा ही आपको करना है। तो नीचे आपको प्लिंथ बीम अवश्य डाल देना है। ये हर स्थान पर मैंने प्लिंथ बीम डाल रखा है, ये प्लिंथ बीम है। और दूसरा, आपको उसमें से ये पिलर्स निकालने हैं। पिलर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से 4x5 या 4x4 इंच, 4x6 इंच जो भी है, इतना छोड़कर गैप, और ईंट की चिनाई कर दे। बाहर से ये चूने में रहेगी, अंदर हम फिर इसमें ये सिंगल सरिया है इसमें 400 का, अंदर इसमें हम आरसीसी भर देंगे। तो इससे क्या है, तरेड़ नहीं आएगी आपकी। और ऊपर फिर आपको टाई बीम डालना है। जैसे ये वाली दीवार है, हालांकि ये सीमेंट में बनाई गई है, इसमें सबसे ऊपर वो टाई बीम डाल रखा है। टाई बीम है, ये पिलर है, और नीचे प्लिंथ बीम है। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मिक्स करना है। बदरपुर में चूने को लगभग बराबर मात्रा में ही ले लें। बदरपुर में जब आप चूना डालेंगे तो उसमें पानी जो है वो चूने का ही प्रयोग करें। इस चूने के पानी को थोड़ा घोल के और इसी को इसको गीला करने के लिए, मसाला बनाने के लिए प्रयोग करें। ठीक है। और फेंट अच्छे से भरें, गैप ना छोड़ें कहीं भी। ये देखिए पूरा फेंट भर के मैंने इसको किया है, चिनाई की है। ये 4 इंची मैंने जीने के लिए स्टेयर्स के नीचे ये 4 इंची दीवार में तैयार कर रहा हूँ। तो फेंट अच्छे से भरें और सोल का ध्यान रखें, बिल्कुल सोल में ले दीवार को, सूत का प्रयोग करें। और बाकी अपना तराई करते रहें अच्छे से। ये देखिए चौमासे में मैंने इसको ये वाली दीवार बनाई थी, और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ से ये एक्सपोज है ये एरिया, इसमें आप देख सकते हैं कितना हार्ड हो चुका है ये नाखून धस ही नहीं रहा, इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा नाखून। ये बहुत अच्छी पकड़ इसने की है, और इसको लगभग 2 महीने हो गए हैं, और पूरा ये अच्छे से सेट हो चुका है। और ये
डार्ट जो बनाई गई हैं इसके ऊपर भी मैंने टाई बीम डाला है। और चिनाई करने के बाद आप उसमें चाहे तो जिस तरफ आपने सूत रखा है उस तरफ इस तरह से चूना भर के और ये ग्रूव्स काट के, किसी यंत्र से आप ग्रूव्स काट सकते हैं, कोई भी यंत्र लेके ग्रूव्स काट दें और उसके बाद साथ ही साथ उस पर आप पुताई मार दें। तो आपको बार बार तराई करने की आवश्यकता, मतलब एक ही बार की जो आपने तराई की है, जिस समय पे आपने ईंट को डुबो के चुना है उसी दिन आप ये कर दोगे तो फिर दोबारा से तराई मार के अच्छे से आपको करना नहीं पड़ेगा। तो साथ ही साथ अपना ये ग्रूव्स चूना भर के ग्रूव्स बना के और पुताई मार दें। पुताई जब मारें तो उसमें आप कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोता मिला सकते हैं, उससे मच्छर मक्खी छिपकली वगैरह नहीं आएंगे।